नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट की या डिफेंस वेपन की, तो उसके अंदर दोस्तों हम फाइटर जेट, मिसाइल, इसके अलावा और अन्य चीज़ों की भी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो इश्यू इंडिया के अंदर हम देखते हैं वो है फाइटर जेट इंजन का, और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडिया और यूके मिल के फाइटर जेट इंजन डेवलप कर सकते हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेक्सिट के बाद में जब बाकी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया, तो उसके बाद से ही इंडिया और ब्रिटेन दोनों ही नए नए रास्ते खोज रहे हैं ताकि वे जॉइंटली डिफेंस प्रोजेक्ट के अंदर कोलैबोरेट कर सकें। और दोस्तों, अब जल्द ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्मेट तैयार हो सकता है फ्यूचर के डिफेंस डील्स के लिए। दोस्तों, यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट जेम्स हीपी ने यह कहा कि वे जल्द ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर एक फाइटर जेट इंजन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि वे विजिट के अंदर उन्होंने केवल इतना ही इंडिकेट किया कि इसकी अनाउंसमेंट जल्द होगी, और ज्यादा डिटेल देने से उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों, इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट ही चाहता है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्यूचर डिफेंस डील के अंदर इसी तरह का होगा, और एक जेट इंजन का निर्माण भी इसी तरह से किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वे जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि आगे इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के अंदर भी काम आ सकती है। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर नहीं जाएगा, जैसा कि पहले भी एक बार रिपोर्ट आई थी और मैं आपको बता भी चुका हूं। लेकिन इसके लिए जो टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, जो अलग अलग चीजों की है, उसके अंदर दोनों जॉइंटली काम कर सकते हैं, और इंडिया उसका उपयोग चाहे तो AMCA के अंदर भी कर सकता है। और दोस्तों, 2017 के अंदर भी यूके और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर वे कुछ एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट के अंदर कोऑपरेट कर सकते थे, जिसके अंदर गैस टरबाइन इंजन और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल था। और इसके अलावा दोस्तों, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ब्रिटेन के इंजन मेकर रोल्स रॉयस और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के बीच में भी था, जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेके। और डेफ एक्सपो की साइडलाइन पे दोस्तों, एक और ज्यादा डिफेंस टाइज को दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ाने के लिए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी UKIBC और इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर यानी कि SIDM ने भी एक MOU साइन किया था। और दोस्तों, ये MOU यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट जेम्स हीपी और इसके अलावा यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मार्क गोल्डसैक की प्रेजेंस के अंदर साइन किया गया था। और ये MOU दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह की एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर पार्टनरशिप करने और उसके अंदर कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए था। साथ ही दोस्तों, ये डिफेंस इंडस्ट्री जो यूके की और इंडिया की साथ में कोलैबोरेट कर रही है या फिर एग्जिस्ट करती है, उनको भी बढ़ावा देने के लिए था। और इस MOU का मतलब दोस्तों केवल ये नहीं था कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस को एडवांस किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये भी था कि लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर ट्रांसफर इजी हो जाए इंडिया को। और दोस्तों, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जो है वो जेट इंजन बनाती है। इस कंपनी का 87 ईयर्स की लेगेसी है इंडिया के साथ पार्टनरशिप की, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो इंजन प्रोग्राम को लेके या फिर मेक इन इंडिया को लेके। और दोस्तों, किशोर जयराम जो कि रोल्स रॉयल्स इंडिया के और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फोर्स है, और अभी जो इंडिया जिस तरफ जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ, ऐसे में रोल्स रॉयस बहुत बड़ा अपना रोल निभा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, रोल्स रॉयस के MTU इंजन जो है करंटली वो हमारे कोस्ट गार्ड के और इंडियन नेवी के वेसल्स को पावर देते हैं। इसके अलावा हमारे अर्जुन मेन बैटल टैंक को भी ये पावर देते हैं। और कम से कम दोस्तों 750 रोल्स रॉयस के इंजन है, जो कि 10 तरह के इंजन है, और हमारे एयरक्राफ्ट को जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं उन्हें भी पावर देते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब ये माना जा सकता है, चूंकि रोल्स रॉयस को भी दोस्तों बिजनेस की जरूरत है और इंडिया जो है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है, तो इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल सही है कि अब उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और अब रोल्स रॉयस ऐसा करेगी, ऐसा देखा जा रहा है। तो जल्दी दोस्तों, ये जो चीजें पास्ट के अंदर हुई हैं, ये अब आगे फ्यूचर के अंदर सही साबित हो सकती है, और इंडिया अब फाइटर जेट इंजन को जल्द ही तैयार कर लेगा, क्योंकि वैसे भी हमारा इंजन लगभग तैयार है, उसके अंदर कुछ एक कमियां ही हैं जिसकी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, और हमें फुल इंजन टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो जल्दी दोस्तों, पास्ट के अंदर जो एग्रीमेंट हुए हैं यूके के साथ, वो जल्द ही आगे
हमारे इंजन को डेवलप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।